वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे। CSS के ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम HTML में यूज़ करते हैं। CSS हमें बहुत सारे स्टाइल्स देता है टेक्स्ट को डेकोरेशन करने के लिए। टेक्स्ट को हम कलर कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट में ला सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद CSS हमें एक एक्स्ट्रा स्टाइल देता है, वो है टेक्स्ट का या किसी भी चीज़ का शैडो क्रिएट करना। शैडो हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। हमें जो कलर चाहिए, या तो हम परछाई के जैसे कलर ले लाइट, या तो हम डार्क शैडो क्रिएट करें। जब हम शैडो लिखते हैं तो हम उसकी वैल्यूज डालते हैं पिक्सल में। वैल्यू सिंगल डिजिट में भी होता है, डबल डिजिट में भी होता है। मीन्स आपको आपका जो शैडो है टेक्स्ट का वो कितना और कैसा चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी वैल्यू वहाँ पर लिखते हैं। CSS स्टाइल की और एक खूबी है कि वो हमें बॉर्डर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। हम वो स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। जो भी हमें पिक्चर्स हो या हमारा पैराग्राफ हो, हम उसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर्स में स्टाइल भी होते हैं। हम बॉर्डर सिंपल लाइन से दे सकते हैं, हम बॉर्डर पिक्चर के थ्रू भी दे सकते हैं छोटे छोटे। हम उसमें डिफरेंट जो है पिरामिड हो या शेप्स हो, सर्कल हो, उसके थ्रू भी हम चारों तरफ डेकोरेशन कर सकते हैं, एक बॉर्डर बना सकते हैं। तो CSS हमें ये ऑप्शन देता है कि हम उसका बॉर्डर, उसकी थिकनेस मीन्स उसका साइज, पतला मोटा जैसे हमें चाहिए वो हमें देता है। कैसे हम हमारा टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करें, मीन्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अपर केस, लोअर केस, टोंगल केस और कैपिटलाइज। हमें जैसा चाहिए वो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलता है उसमें। लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग, ये एक और ऑप्शन हमें CSS में मिल जाता है। जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो कई बार हम लेटर में भी स्टाइल लाते हैं, वर्ड्स में भी हम स्टाइल लाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो या कम हो। तो हमें लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेस, वर्ड स्पेसिंग मीन्स हमने जो वर्ड लिखा है उसके अंदर हमें स्पेस मिले, ये एक ऑप्शन मिलता है। उसके बाद टेक्स्ट इंडेंट का ऑप्शन हमें मिलता है। मीन्स हमें पैराग्राफ बनाना हो तो हमें कैसे कुछ आगे का हिस्सा हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में छोड़ना है, उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे तो वहाँ भी है हमें सेम उतनी ही मार्जिन छोड़नी है। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है इसके अंदर। हम डिफरेंट डेकोरेशन भी कर सकते हैं। डेकोरेशन करना मीन्स कोई अलग सा डिजाइन ऐड नहीं करना, लेकिन डेकोरेशन करने का मतलब हो गया हम किस तरह से हम नया उसमें ऐड कर सकें, किस तरह जो पुराना है और हमें वो दिखाना है कि जो पुराना है ये अब यूज़ नहीं है तो हमने उसको काट दिया, तो वो हम वहाँ पर दिखा सकते हैं। हमने जो हमारा पैराग्राफ बनाया है हम उसके ऊपर लाइन या डिजाइन डाल सकते हैं। इस तरह से हम टेक्स्ट का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इतने सारे CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको हम HTML पेज में यूज़ करके हमारे वेब पेज पर अपने लेटर्स के अंदर डेकोरेशन ला सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं।
अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का, तकनीकी भाषा का यूज़ न करके आसान शब्दों में यही सिखाए कि कहाँ पर कैसा यूज़ हम करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, मीन्स हम किस तरह से कोडिंग करते हैं और किस तरह से उसका रिजल्ट हमें ब्राउज़र पर दिखाई देगा। तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम कोडिंग लिखने के लिए रेडी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैग्स प्रॉपर्टी इन CSS। तो जो CSS के हम टैग्स में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं उसके लिए हम कोडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना टाइटल ऐड कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हम टाइटल कहाँ और कैसे लिखते हैं। हमने हमारा टाइटल डाल दिया, यूज CSS टैग्स प्रॉपर्टी इन HTML पेज। फाइल को सेव भी कर लेते हैं। फाइल को हम डेस्कटॉप पर ही सेव करेंगे। फाइल सेव करने के बाद हम हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो बॉडी में हम एक टाइटल लिखते हैं, उसके लिए एक हम हेडिंग टैग ले लेते हैं और एक लाइन का पैराग्राफ ले लेते हैं और जिसमें हम अपने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। मैंने हेडिंग ले लिया एग्जाम्पल फॉर कलर और पैराग्राफ ले लिया। सबसे पहले हम हेडिंग में कलर का एक कोड करते हैं। आपको पता है कि हम कलर प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी हमने इसके पहले कर चुके हैं। हमने इसमें कलर प्रॉपर्टीज़ ऐड की है, स्टाइल, फिर हमारा कलर, साथ साथ इसका प्रीव्यू भी देखते हैं। कलर प्रॉपर्टी के बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम और भी जो प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट के वो यूज़ करते जाते हैं। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, सेमीकोलन बीच में लगाना ना भूलें। उसके बाद हम शैडो क्रिएट करते हैं। हमने ये लिखा है एग्जाम्पल फॉर कलर। इस टाइटल का हम एक शैडो क्रिएट कर लेते हैं। शैडो क्रिएट करने के लिए हमें टेक्स्ट शैडो पिक्सल में ही लिखेंगे। हमने अपर, लेफ्ट, राइट तीनों ही तरह से शैडो क्रिएट करना है। तो हमने ये 3 बार पिक्सल लिया है और तीनों बार पिक्सल के हमारे अलग अलग है। एक जगह 2 पिक्सल है, 3 पिक्सल है और 1 पिक्सल है और हमने कलर ब्लैक लिया है। इसको हमें देखना है तो हमें इसके ब्राउज़र पर जाना होगा। तो हम एक बार ब्राउज़र पर चले जाते हैं। ये देखिए, हम ब्राउज़र पर पिक्सल चेंज करने के बाद हमारा जो शैडो है वो किस तरह से उभर कर आ रहा है।
इसको और अच्छी तरह से देखना है तो हम फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इसका मैंने फॉन्ट साइज 500% किया है। तो हम इसके शैडो की रेशियो भी बढ़ा देते हैं। ओके, सेव। हमारा लुक विथ शैडो। होप आपको ये सही से दिखाई दे रहा होगा। इसकी हम बॉर्डरिंग भी कर लेते हैं। हमने 2 पिक्सल की सॉलिड ब्लू बॉर्डरिंग की है। आप देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, 300। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उसको हम पैराग्राफ में यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा अपर केस, हमारे सभी के सभी लेटर अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में हो गए। हम इसी पैराग्राफ को नीचे एक बार कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के हम सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। लोअर केस, फिर से एक बार इस पैराग्राफ को फिर से एक बार ले लेते हैं। यहाँ पर कैपिटलाइज लिया है। आप यहाँ पर तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अपर केस सभी के सभी लेटर कैपिटल लेटर में है। लोअर केस सभी के सभी लेटर्स लोअर केस में है। कैपिटलाइज मीन्स जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में है। उसके बाद हम लेटर स्पेसिंग, हम उसको हम हेडिंग में ऐड करके देखते हैं। लेटर डैश स्पेसिंग पिक्सल में ही लिया है मैंने, उसको पिक्सल में ही लेंगे। मैंने 10 पिक्सल लिया है तो आप देखिए इसमें 10 पिक्सल का गैप आ गया। उसी तरह हम वर्ड स्पेसिंग लेंगे, वो हम पैराग्राफ में ले लेते हैं। हमने वर्ड डैश स्पेसिंग 15 पिक्सल का लिया है तो आप यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में देखिए कि
सभी जो वर्ड्स है उसमें डिफरेंस हमें साफ दिखाई दे रहा है। हम सेकंड पैराग्राफ में फिर से वर्ड स्पेसिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पर इसकी स्पेसिंग और थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जो और डिफरेंस इजीली क्लियर हो सके। मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया है 50, मैं इसको 150 कर दूं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। इसी को हमारे ब्राउज़र के पेज पर देखना है तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में है कम डिफरेंस है और यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पर 15 का स्पेस लिया है और यहाँ पे 150 का, तो हमारा डिफरेंस उतना ज़्यादा हो गया सभी वर्ड्स के बीच में। उसी तरह एग्जाम्पल में हमने देखा लेटर के बीच में डिफरेंस आ गया, गैप आ गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टैक्स इंडेट का, तो हम उसके लिए भी स्टाइल ऐड कर लेते हैं, एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। जब हम टैक्स इंडेट के लिए उसकी वैल्यू लिखेंगे तो हम पिक्सल में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल किया, यहाँ पर देखिए गैप आ गया स्टार्टिंग में। जिस तरह से हम टैब करके हम आगे जाते हैं उसी तरह यहाँ पर एक गैप आ गया। मैं इसकी पिक्सल की वैल्यू बढ़ा देती हूँ 50। आप ये देखिए 50, उसी को मैं परसेंटेज में लिखती हूँ। अब देखिए परसेंटेज वाइज कितना पीछे चला गया। परसेंटेज में कम कर दूँ 30। अभी आप देखिए हमारा न्यू स्टार्ट होता है। लाइन जिस तरह से हम बुक में लिखते हैं उस तरह से ही यहाँ पे वो फॉर्मेट बन गया। उसके बाद हम हमारे पैराग्राफ को एक डेकोरेशन दे देते हैं। डेकोरेशन का टैग हम इसी में लिखते हैं, सेमीकोलन। मैंने पैराग्राफ में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किया। आप देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किया तो इसके नीचे एक अंडरलाइन हो गया। हम नीचे से सेकंड पैराग्राफ में फिर से टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए दूसरी वैल्यू देते हैं। हमने टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए ओवरलाइन दिया नीचे से सेकंड पैराग्राफ में, तो हमारा जो पैराग्राफ का लाइन था उसके ऊपर एक लाइन बन गई। ये देखिए आप, हम नीचे से थर्ड पैराग्राफ में फिर एक टेक्स्ट डेकोरेशन का कोड लिखते हैं। टेक्स्ट लाइन थ्रू। ओके, तो जो हमारे पैराग्राफ था उसमें आप देखिए सारे वर्ड्स के ऊपर एक लाइन बन गया है। हम उसे सिंगल एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। हमने जो लिखा है एग्जाम्पल फॉर कलर, देखिए एग्जाम्पल फॉर कलर के ऊपर एक लाइन, कट लाइन बन गई। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमें न्यू क्रिएशन और किसी चीज को रिमूव करना दोनों ही तरह से यूज होता है। आपने इसकी कोडिंग अच्छी तरह से देख ली कि किस तरह से हमने CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया और
हमारे टेक्स्ट के अंदर कितने सारे चेंजेस आए, इसको हम एक प्रैक्टिकल करने के बाद अपने ब्राउज़र पर भी देख लेते हैं। देखिए, हमने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है तो हमें वो चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो दिया है। उसी तरह से हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैंने पर्पल, पिंक और ग्रीन दिया है। हमारे ब्राउज़र पर हमारा HTML पेज विथ CSS कोडिंग के साथ टेक्स्ट कोडिंग और कलर कोडिंग भी इसमें थोड़ा सा ऐड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कलर कोडिंग किया था। कलर के सारे प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ यूज़ किए थे, तो हमने यहाँ पर भी 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली, जिससे हमारा लुक जो है ब्राउज़र पर अच्छा आए। होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको जो भी CSS के टैग्स हैं उसको आसान और भी आसान तरीके से समझा सकूं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।